नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे समाज में प्रचलित अंधविश्वास के बारे में और उनके खिलाफ मौजूद कानूनी प्रावधानों के बारे में। भारतीय समाज में अंधविश्वास के वाक्य सिर्फ कम पढ़े लिखे समाज के वर्गों में नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोगों में भी देखे जाते हैं। हमने ये तक देखा है कि जब एक रॉकेट टेक ऑफ करने वाला होता है तो लोग पूजा करते हैं कि सब सही तरीके से हो जाए। हमारे यहाँ अगर कोई नई गाड़ी खरीदता है, कोई नया बिजनेस शुरू करता है या शादी तक करता है तो उसके लिए मुहूर्त देखता है। सड़क पर अगर कोई बिल्ली तक रास्ता काट देती है तो हम रुक जाते हैं। हमारा समाज अंधविश्वास में काफ़ी हद तक जकड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि श्रद्धा यानी फेथ और अंधविश्वास में फ़र्क होता है, मगर ये फ़र्क बहुत छोटा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ धार्मिक होना बुरा नहीं है, मगर अंधविश्वास में रहना और उससे जुड़े कार्य करना बुरा है। हमारे पास मौजूद कानूनी प्रावधानों में कुछ हैं जो कि हैं हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A(H), इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 295A, ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954, रिलीजन एंड प्रिवेंशन ऑफ विचक्राफ्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1999। हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A(H) ये कहता है कि वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित होनी चाहिए। ये प्रावधान होने के बाद भी हमारे ही बीच के लोग, यहाँ तक कि हमारे राजनीतिक लीडर्स तक अंधविश्वास को एक तरह से बढ़ावा देने में शामिल हैं। साथ ही टीवी, रेडियो या सोशल मीडिया पे आने वाले ऐसे विज्ञापन जिनमें कोई बाबा या तांत्रिक आपको सफलता के नाम पे ताबीज़ पहनने के लिए कहे या कोई झाड़ फूक की बात करे तो वो सब गैर कानूनी है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए राज्यों के अपने कानूनी प्रावधान मौजूद हैं और हमारी अभी की ज़रूरत है कि इस मामले में केंद्रीय कानूनी प्रावधान बनाए जाएँ और इस मुद्दे के बारे में सोचा जाए। यहाँ तक कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव ज़रूरी हैं ताकि हम बच्चों को सिखा सकें कि अंधविश्वास हमारे देश को आगे लेकर नहीं जाएगा। तो आइए आज इन्हीं प्रावधानों की बात करते हैं। इंडिया में कई राज्यों में अंधविश्वास के खिलाफ कानूनों की ज़रूरत बताई गई है, लेकिन बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां कोई कानूनी प्रावधान सच में मौजूद हैं। ऐसे 8 राज्य हैं भारत में जहां विच हंटिंग के खिलाफ कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। इनका नाम है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटका। सबसे पहले कानूनी प्रावधान बिहार में बनाए गए, लेकिन अपराध की सज़ा कम होने की वजह से वो कारगर साबित नहीं हुए। इन प्रावधानों में एग्जॉर्सिज्म या विच क्योरिंग जैसे बड़े बड़े अपराधों के लिए भी अधिकतम सज़ा सिर्फ 1 साल की है। 2001 में झारखंड ने भी यही कानूनी प्रावधान अपना लिए। आगे चलकर छत्तीसगढ़ ने 2005 में और उड़ीसा ने 2013 में कुछ अच्छे बदलावों और इम्प्रूवमेंट्स के साथ अंधविश्वास के खिलाफ कानूनी प्रावधान अपनाए, लेकिन वहाँ भी अपराधों की सज़ा बहुत कम थी। इसके बाद राजस्थान और असम ने कानूनी प्रावधान 2015 में अपनाए और यहाँ पर ऐसे विच हंट से रिलेटेड अपराधों के लिए कठोर सजा की बात करी गई। ऐसे अपराधों के लिए 7 से 10 साल तक की अधिकतम सजा तय करी गई। 5 लाख तक के जुर्माने की भी बात करी गई। साथ ही यहाँ विक्टिम के पुनर्वास की भी प्रावधान है। यहाँ विच हंटिंग और चमत्कार के नाम पर किया जाने वाला टॉर्चर, असॉल्ट, ह्यूमिलिएशन, लोगों को हंट करना और रिचुअल्स के नाम पर उनकी बलि चढ़ाने के खिलाफ कानूनी प्रावधान मौजूद हैं और ये प्रावधान आईपीसी की धारा 302 के साथ पढ़े जाने हैं। यहाँ 2015 में बने कानून और उससे पहले बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में बने कानूनों में बहुत फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क है अपराध को समझने में। जहाँ बिहार के कानून में अपराध को इतनी कम सज़ा दी गई है, वहाँ राजस्थान के कानून ये देखते हैं कि उन्होंने अपराधों की संगीनता को समझा है। ये बदलाव ज़्यादातर अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले एक्टिविस्ट नरेंद्र दाभोलकर के काम और 2013 में हुए उनके कत्ल के अंजाम में माने जाते हैं। उनके असैसिनेशन के बाद महाराष्ट्र एक्ट आया 2013 में, जिसमें सबसे कठोर प्रावधान मौजूद हैं विच हंटिंग के खिलाफ। महाराष्ट्र के राज्य में जो कानूनी प्रावधान लाए गए उनका नाम है महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमेन एंड अघोरी इविल प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013। ये प्रावधान नरेंद्र दाभोलकर की पूरी जिंदगी के संघर्ष के नतीजे में लाए गए थे और भारत में अंधविश्वास के खिलाफ बने सबसे कठोर प्रावधान बने। इसमें 12 क्लॉजेज हैं, जिसमें एग्जॉर्सिज्म यानी लोगों में से आत्मा या स्पिरिट्स निकालने का काम, लोगों में इम्पोर्टेंसी का इलाज करने का काम, नकली सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करने का काम, ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी बलि चढ़ाने जैसे कार्यों के खिलाफ कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। 2020 में कर्नाटका ने भी महाराष्ट्र की तरह कठोर कानूनी प्रावधान पास किए।
अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिस एक्ट 1999 की। विचक्राफ्ट या औरत को चुड़ैल या विच घोषित करके उसका शोषण करना या उसे नुकसान पहुंचाने जैसे अपराधों को रोकने के लिए प्रावधान में लाया गया था। ये सारे कार्य हैं राज्य के छोटे छोटे क्षेत्रों के या कई आदिवासी क्षेत्रों में होते हैं। साथ ही बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में ऐसे अपराध एक बड़ी संख्या में होते हैं। किसी भी तरह का टोना टोटका या झाड़ फूंक करना और ये बोलना कि इससे कोई औरत ठीक हो जाएगी या वो डायन नहीं रहेगी या लोगों को इस तरह बरगला के उस महिला पे अत्याचार करने जैसे अपराध इस प्रावधान के अंतर्गत एक कानूनी अपराध हैं और ऐसे अपराध कॉग्निजेबल और गैर जमानतीय हैं। अब बात करते हैं दी ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954 की। ये एक्ट ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे विज्ञापन नहीं छाप या छपवा सकता जिसमें ऐसे ड्रग्स या पदार्थ की बात करी गई हो जो कि किसी महिला का गर्भपात करा सके या उन्हें गर्भवती होने से रोक सके या किसी की शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा को उत्तेजित करे या औरतों में मेंस्ट्रुअल इश्यूज को ठीक करने का दावा करे या किसी और बीमारी का पता लगाने या उसे ठीक करने का दावा करे। यहाँ एक और परेशानी है कि कानूनी प्रावधान कठोर होने से ऐसे अपराध नहीं रुकेंगे। रेप की तरह ही विच हंटिंग के मामले कठोर प्रावधानों से नहीं रुके हैं। साथ ही कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है, यानी अपराधों को सजा न मिलने के कारण अंधविश्वास में उलझा कर ऐसे लोग न जाने कितने विक्टिम्स का फायदा उठाते हैं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून हैं, इससे एक कन्फ्यूजन पैदा होती है और राज्यों के कानून में इनकंसिस्टेंसीज भी मौजूद हैं और इसलिए ही एक सेंट्रल लेजिस्लेशन यानी केंद्रीय कानूनी प्रावधान की बहुत आवश्यकता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये कानून राज्यों के कानून से अलग हो, क्योंकि अभी तक लेजिस्लेशंस ने अपराध को रोका नहीं है, वो समर्थ नहीं है। यही नहीं, अगर इन अपराधों को ध्यान से देखा जाए कि ये क्षेत्रों में हो रहे हैं, ये किन क्षेत्रों में हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो आपको दिखेगी कई और दिक्कतें, जैसे कि जातिवाद, गरीबी, भेदभाव, पितृसत्ता और ना जाने क्या क्या। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की इस वीडियो ने आपको एक मुद्दे के बारे में जागरूक किया। ऐसे और कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पर। और अब लाइव लॉ का खुद का एक हिंदी चैनल भी है, तो अपने स्क्रीन पर दिए गए आइकन पर क्लिक करें और उसे ज़रूर चेक करें। धन्यवाद।